आइए देखिए दोस्तों, एक ऐसी खबर आ रही है जो पूरे यूपी की सियासत को हिलाकर रख देगी। दलित महिला नेत्री पर हुआ हमला, लोकतंत्र की बुनियाद पर हुआ सीधा वार और एआईएमआईएम पार्टी का गरजता हुआ जवाब। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सियासी तूफान है और ये तूफान उठ चुका है। आदाब दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सनसनीखेज खबर जो आपके दिल को झकझोर देगी। दलित महिला जिला पंचायत सदस्य रेखा कावित्री और उनके साथियों पर दबंगों ने किया कातिलाना हमला। घायल हालत में जिला अस्पताल पहुंची और फिर एआईएमआईएम पार्टी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, जहां से उठी आवाज, अब और नहीं सहेंगे जुल्म। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाले चंद मिनटों में मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वाकये की सच्चाई, एआईएमआईएम नेताओं का बयान और इस हमले के पीछे छिपे सियासी इशारे। दोस्तों, बात सिर्फ एक महिला नेत्री पर हमले की नहीं है। ये हमला है दलितों की आवाज पर। ये हमला है उस औरत पर जिसने गरीबी और भेदभाव के खिलाफ लड़कर पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। रेखा कावित्री वो नाम जिसने वार्ड नंबर 55 से सामान्य सीट पर जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि दलित समाज अगर खड़ा हो जाए तो सामंती ताकतें भी कांप उठती हैं। लेकिन दोस्तों, यही जीत, यही हौसला सामंतों को रास नहीं आया। जिला पंचायत सदस्य रेखा कवित्री और उनके सहयोगियों पर दबंगों ने बेरहमी से हमला किया। लहूलुहान हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पे किसी चीज की कोई दिक्कत? अच्छा, ये लोग भी साथी में हैं? अभी दो, एक महिला भी है, एक लड़का है, अभी एक और क्या हुआ? कैसे चोट लगी? अरे उनके दरवाजे पे हम लोग जा रहे फर्जी में दे रहे। सोचिए दोस्तों, एक महिला जो अपने क्षेत्र के गरीबों को राशन बंटवाने के लिए संघर्ष कर रही थी। फोन कर दीजिए, वो करे कि आप करिए, हम बोले कि आप कर दीजिएगा, क्योंकि अब मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं जा रहा है, कट जा रहा है। बोले कि ठीक है, प्रशासन आ रहे हैं, कर लिया जाएगा। मैं गई, जस्ट दरवाजे में मैं खड़ी हुई, तो दोनों भाई आज मुझे जाके खड़े हैं। कोटेदार और भाई प्रधान लोग आए थे ना, दबंगों ने अपना निशाना बना लिया। क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? कौन बोल रहा है?
आपका लोकल काम है। घटना के बाद एआईएमआईएम पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिला अस्पताल पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे थे प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान और पूर्वांचल प्रभारी एससी सेल कालिका प्रसाद। मोहम्मद शमीम खान ने वहां जाकर साफ कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपराध मुक्त नहीं बल्कि अपराध युक्त प्रदेश बन चुका है। हर रोज दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं और अब अगर एक दलित महिला सामान्य सीट से जीत जाती है तो ये सामंती ताकतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। लेकिन याद रखो, जब तक एआईएमआईएम का एक भी सिपाही बाकी है, इन मनुवादियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आइए देखते हैं कि शमीम खान ने और क्या क्या कहा है। नेताजी, जिस तरह जिला पंचायत सदस्य रेखा कावित्री को मारा पीटा गया है कोटेदार द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ये लोकतंत्र किस ओर जा रहा है? हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो यह दावा उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है कि अपराध और अपराधी मुक्त जो है उत्तर प्रदेश हो गया है, मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश अपराध और अपराधी युक्त हो गया है। जितने भी अपराधी किस्म के और सामंती किस्म के लोग हैं, आज उनका जुल्म चरम पर है। एक हमारी दलित बहन जिन्होंने सामान्य सीट से चुनाव लड़कर और जीतने का काम किया, आज उनके ऊपर हमला करके ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। दलित, पिछड़े और मुसलमानों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आप कमज़ोर हो और आप अगर चुनाव जीतते भी हो तो आपको दबाने का काम करेंगे, आप पर जुल्म करने का काम करेंगे। लेकिन जब तक एमआईएम पार्टी है और जब तक ओवैसी साहब के सिपाही एक भी हयात में है, जिंदा है, तब तक किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती हम लोग होने नहीं देंगे। जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों, ये बयान सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, ये बयान था एक ऐलान कि अब चुप्पी टूट चुकी है। वहीं एआईएमआईएम एससी सेल के पूर्वांचल प्रभारी कालिका प्रसाद ने दो टूक कहा, जैसे जैसे पंचायत चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जमीनी नेताओं पर हमले बढ़ रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, हम संघर्ष करेंगे और इन सामंतों के खिलाफ मैदान में डटकर खड़े रहेंगे। सुनिए कालिका प्रसाद साहब ने दो टोक क्या कहा। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से एक जनप्रतिनिधि की पिटाई की गई है, वो भी महिला। क्योंकि पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है, कुछ अराजक लोग पंचायत चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए यह धारणा बना लिए हैं कि दलित समाज पर हमला करके हम लोकप्रिय हो जाएं। इस तरह की सोच के लोग, सामंती विचारधारा से जुड़े लोग कहीं भी आए दिन दलितों पर, महिलाओं पर सुनियोजित तरीके से हमला करके अपने आप को लोकप्रिय बनाने के चक्कर में इस तरह की घटनाएं घटित कर रहे हैं। लेकिन हम एमआईएम वाले इसका घोर निंदा करते हैं और हम लोग दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यह हमारी पार्टी संकल्प लेकर के चली। दोस्तों, सोचिए, ये वही आवाज है जो दलित समाज की इज्जत की लड़ाई लड़ रही है। ये वही आवाज है जो बताती है कि सियासत सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं बल्कि इंसाफ की जंग है। दोस्तों, वहीं पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी बेहद भावुक अंदाज में कहा, हमारी बहन रेखा कावित्री जनता के लिए लड़ रही थी, राशन बंटवा रही थी, लेकिन दबंगों ने उसे लहूलुहान कर दिया। हमारी मांग है कि उन्हें बेहतर इलाज दिए जाएं, एफआईआर दर्ज किए जाएं और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। देखते हैं कि राकेश गुप्ता साहब ने और क्या क्या कहा है। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रेखा कावित्री पर हमला हुआ है जिला पंचायत सदस्य? देखिए, कहना का मतलब ये है कि जो वो जिस पद पर है ये घोर निंदा कहा जाएगा। लेकिन इसमें घटना घटने का मुख्य उद्देश्य ये है
कि कुछ दिन पहले वो धरना बैठी थी राशन के, बाढ़ पीड़ित के राशन के लिए, ठीक है। उसमें सरकार ने राशन दे दिया होता तो विवाद नहीं हुआ होता। सरकार समय से राशन पहुंचा दी होती तो कोई झमेला नहीं हुआ था। और झमेला हुआ है तो सरकार की मिली भगत है और सीधे सीधे आरोप हम सरकार को देते हैं। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप कार्रवाई की? जो भी है उसके साथ न्याय हो और जो मारा पीटा है उन पर मुकदमा लिखा जाए। ये मांग सिर्फ एक नेत्री के लिए नहीं है दोस्तों, ये मांग है उस हर दलित, हर मजलूम, हर गरीब की आवाज के लिए जो रोज इस सिस्टम के जुल्म का शिकार होता है। इस मौके पर जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, जिला प्रमुख महासचिव महताब आलम, जिला सचिव दीपक यादव, संगठन मंत्री मुदस्सिर अंसारी, त्रिभुवन राम, छोटन राजभर सहित कई लोग मौजूद रहे। यानी दोस्तों, ये सिर्फ एक शख्स की लड़ाई नहीं, ये पूरा कारवां है जो इंसाफ की जंग लड़ रहा है। अब सवाल उठता है, क्यों एक दलित महिला को निशाना बनाया गया? क्यों जब भी कोई दलित, कोई गरीब, कोई पिछड़ा अपनी पहचान बनाता है, सत्ता से सवाल पूछता है, तो उस पर हमला होता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक रेखा कवित्री की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जहां दलित और गरीब अपने हक के लिए लड़ता है और हर रोज दबंगई का सामना करता है। लेकिन याद रखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी मजलूमों पर जुल्म बढ़ा है, तब एक बड़ा इनकलाब आया है और शायद ये हमला वही इनकलाब की आहट है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रेखा कवित्री जैसी हमारी बहन को इंसाफ मिले, अगर आप भी मानते हैं कि यूपी में कानून का राज होना चाहिए, ना कि दबंगई का, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए कि हम रेखा कवित्री के साथ हैं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस लड़ाई को और मजबूत करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और गर्मा गर्म खबर। दलित महिला नेत्री रेखा कवित्री पर हमला, एआईएमआईएम नेताओं का गुस्सा और इंसाफ की गूंज। सियासत की इस जंग में कौन जीतेगा, दबंगई या इंसाफ? ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आप देख रहे थे सियासी अड्डा। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहां मिलती है आपको वो खबरें जो सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि सियासत का सच होती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली धमाकेदार खबर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।